बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने बैंक मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट इन C++ जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, जिसके ऑलरेडी मैं 4 पार्ट जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। आज पार्ट नंबर 5 है, जिसमें हम ये चेक करेंगे कि ऑलरेडी यूज़र का जो फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया हुआ था उसमें हम कोड कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज हम ऑलरेडी यूज़र वाले फंक्शन का कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो चलें टाइम वेस्ट की वजह से स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने क्या किया था, एक न्यू यूज़र क्रिएट करना सीखा था विद द हेल्प ऑफ फाइल हैंडलिंग। अच्छा जी, तो आज हमने एक सीखना जी ऑलरेडी यूज़र। अब ऑलरेडी यूज़र का मतलब क्या? ऑलरेडी यूज़र का मतलब ये है कि एक जो नया यूज़र आपने क्रिएट किया है उस यूज़र का आपने पिन कोड पासवर्ड फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं याद है और यूज़र ने आपसे आके पूछा कि यार मुझे ये तो बताओ कि मेरा पिन कोड क्या है और मेरा पासवर्ड क्या है, क्योंकि अकाउंट तो आपने क्रिएट किया है। तो लिहाजा वो आपसे जब ये पूछेगा तो आप उसे उसकी आईडी लगा के उसका पिन कोड और उसका पासवर्ड उसे बताओगे कि जनाब आपका पिन कोड और पासवर्ड ये है। ठीक है, देन वो उसे पता चल जाएगा अपने पिन कोड और पासवर्ड का। तो यही मतलब होता है ऑलरेडी यूज़र का। तो यहाँ पे देखिए मैं वाइड रिटर्न डाटा टाइप के साथ ऑलरेडी अंडरस्कोर यूज़र नाम से एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। गॉट इट। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और नीचे सबसे नीचे यहाँ पे देखें सबसे लास्ट पे, और यहाँ पे आके सिंपल मुझे क्या करना है, वाइड रिटर्न डाटा के साथ मेरी बैंक नाम की जो क्लास है बैंक, उसके अंदर मैंने कहा एक मेरा फंक्शन है ऑलरेडी अंडरस्कोर यूज़र नाम से, उसको मुझे यहाँ पे क्या कर देना, मुझे यहाँ पे उसको डिफ़ाइन कर देना। तो सॉरी डिक्लेयर भी ऊपर कर दिए, यहाँ पे डिफ़ाइन करना है। यस, तो सिस्टम की स्पेलिंग गलत, सिस्टम सबसे पहले CLS, इतना क्लियर। अब देखें यहाँ पे जैसे हमने न्यू यूज़र के अंदर किया था, ओके ऐड न्यू यूज़र, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपल सी आउट के साथ ऑलरेडी यूज़र अकाउंट, ठीक है, इतना क्लियर। ओके, उसके बाद ये होगी हेडिंग। अब हेडिंग आने के बाद हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले ये चेक करना है कि जो फाइल जिसमें से हमने डाटा फैच करना है क्या वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। तो उसके लिए देखें यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे आके मुझे अब क्या करना है, सबसे पहले एफ स्ट्रीम के साथ मुझे फ़ाइल नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसके साथ मैं अपनी फ़ाइल को एक्सेस करूँगा। तो मैंने कहा यहाँ पे फाइल डॉट ओपन कि मेरी फ़ाइल क्या कर दो, ओपन कर दो। अब फाइल जो ओपन करनी है उस फाइल का क्या नाम था, उसका फाइल का नाम था बैंक। तो यहाँ पे देखें बैंक नाम की जो मेरी फाइल है .txt टेक्स्ट, जिसकी एक्सटेंशन है iOS, किस मोड के लिए, इन मोड के लिए, यानी रीड करने के लिए। और उसके बाद मैंने कहा यहाँ पे इफ़ चेक करो क्या फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, अगर तो नहीं करती तो फिर यहाँ पे ये क्या आपको कह देगा, ठीक है जी, फाइल ओपनिंग एरर। तो यहाँ पे देखें सी आउट ओपनिंग एरर, ये कह देगा। लेकिन अगर फाइल मेरी एग्जिस्ट करती है तो फिर ये एल्स में जाएगा और एल्स में जाके क्या करेगा, एल्स में जाके ये हमसे वो आईडी लेगा जिसकी बेस पर हमने उसका पिन कोड और पासवर्ड दिखाना है। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल हम कहेंगे सी आउट यूज़र आईडी। अब यूज़र आईडी के लिए सिंपल मैं आईडी नाम से वेरिएबल ले लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे जो ऊपर हम डाटा लाने वाली जो हमने क्यूरी लिखी हुई है, ये देखें यहाँ पे जहाँ पे हम डाटा लेके आ रहे हैं उसको हम वैसे यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमने मेन वेरिएबल यूज़ किए हुए हैं पिन, पासवर्ड, बैलेंस, आईडी, पास नेम, ये सारा कुछ, तो इनके ज़रिए हम डाटा लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, अब मैं आता हूँ यहाँ पे, ओके न्यू यूज़र के अंदर ये देखें डाटा जा रहा है, ठीक है, जा रहा है जी, और डाटा आ भी रहा है। ठीक है, तो हम इन्हीं को कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें ये सारी चीज़ें जो हमने इस तरतीब के साथ अंदर भिजवाई थी ये ऐसे बुलवा लेते हैं अंदर से। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने ये डाटा राइट करने वाली कमांड है, तो इसे मैं चेंज करता हूँ। तो ये देखें ये तो कमांड डाटा राइट करने वाली है। तो बेसिकली अब मुझे चेंज करना क्या, इसके ये जो लेसन के ऑपरेटर हैं ये चेंज करने हैं और ये दरमियान में सारा कुछ ख़त्म करना है, तो वो मैं कर लेता हूँ। तो
तो ये देखें, ये मैंने इनके साइन सारे चेंज कर दिए। ओके, तो अब ये डाटा लेके आएंगे अंदर से। ठीक है, अब ये जब डाटा लेके आएंगे तो यहाँ पे देखें ये आईडी ऑलरेडी हमने रखा हुआ है, तो लिहाजा यहाँ पे जो हम यूज़र से टेस्ट करने के लिए आईडी लेंगे उसका वेरिएबल का नाम हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आईडी, ये भी आईडी है और ये भी आईडी है, दोनों वेरिएबल, दो वेरिएबल का नाम सेम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम मैं t_id रख लेता हूँ, यानी टेस्ट अंडरस्कोर ID। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इसे डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए देखें यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि हमने ID स्ट्रिंग में रखी हुई है, किस में रखी हुई है। ओके, स्ट्रिंग में रखी हुई है, क्योंकि हमने पता था कि ID ज़ाहिर पता ID में कैरेक्टर भी आ सकते हैं, तो लिहाजा हमने यहाँ पे ID को स्ट्रिंग डाटा टाइप दी हुई है। तो t_id गॉट इट। अब देखें यहाँ पे जैसे ही अंदर से डाटा आया तो आने के बाद हमने अब क्या करना है, यहाँ पे एक वाइल लूप लगानी है जो तब तक चलती रहेगी जब तक डाटा एंड नहीं हो जाता। जब तक जो मेरी फाइल है .eof यानी एंड ऑफ फाइल नहीं हो जाती, तब तक ये लूप चलती रहे। और ये लूप करेगी क्या, ये लूप अंदर से बार बार डाटा फैच करके लेके आएगी। तो इसी चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस जगह पे पेस्ट कर दिया। अब हमें करना क्या, हमें करना ये है कि अब हमें क्या करना है, जैसे डाटा अंदर से एक दफ़ा आएगा तो हमें उस डाटा की जो भी आईडी अंदर से फैच हो गया है उस आईडी को अपनी इस टेस्ट अंडरस्कोर आईडी के साथ मैच करना है, यानी कंपेयर करना है। तो इफ़ हमें टेस्ट करना है कि क्या जो t_id है क्या वो इक्वल टू है किसके, आईडी वाले वेरिएबल के। तो अगर तो ऐसी बात है तो ये इफ़ में आ जाएगा। और इफ़ में आगे मैं दो चीज़ें दिखाए, तीन चीज़ें, एक उसकी, क्योंकि हमने तीन चीज़ें देखनी है, एक उसकी आईडी क्या है, आईडी तो हमें पता चल गया, एक उसका पिन कोड, एक उसका पासवर्ड। ठीक है, ये चीज़ें देखनी है। लेकिन अगर सारी चीज़ें देखनी है, यानी उसका नेम भी, उसका नेम भी, तो ये हमने ऑलरेडी यूज़र वाले फंक्शन में नहीं देखनी, ये हमने किस में देखेंगे, ये हम जनाब क्रिएट करेंगे इसके अंदर सर्च यूज़र अकाउंट रिकॉर्ड के अंदर। ठीक है, जिसमें हम यूज़र का रिकॉर्ड सर्च करके लेके आएंगे। ये जो ऑलरेडी यूज़र वाला फंक्शन है इसमें जस्ट हमने दो चीज़ें देखनी है, एक पिन कोड उसका और एक उसका पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं आ गया और यहाँ पे आके मैंने सी आउट कर दिया। यहाँ पे यूज़र ID ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन अब हमें यहाँ पे दोबारा से यूज़र ID देनी है। तो यहाँ पे यूज़र ID दोबारा देने के लिए सिंपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक दफ़ा सिस्टम क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ और इसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और यहाँ आके ओके, और यहाँ पे सिस्टम CLS कर दिया और इस जगह पे मैंने क्या किया, सी आउट, दो बैकस्लैश n दे के यूज़र ID किस में है, ID वाले वेरिएबल में। देन हम इसी एक लाइन के अंदर ही सारा कुछ प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, तो एक सॉरी टैब नहीं देते हम, 1 2 3 स्पेसेस दे देते हैं, 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं पिन कोड। ठीक है, तो उसका पिन कोड क्या है, उसका पिन कोड किस में है जी, पिन में, पिन वाले वेरिएबल में। 1 2 3 पासवर्ड किस में है, पास वाले वेरिएबल में। ठीक है, डन यहाँ तक। ओके, तो यहाँ तक लास्ट पे सेमीकोलन, इसे भी थोड़ा अच्छा कर देते हैं, इसे ID वाले को साथ। ओके, और ऊपर भी हमने क्या करना है, यहाँ पे जो हमने \t दी हुई है यहाँ पे हमने नहीं दी, तो यहाँ पे दोबारा दे देते हैं। ओके, 3 दफ़ा \t देती है, ऊपर हमने कितनी दफ़ा दी हुई हैं, 1 2 3। ओके, ठीक है, ठीक 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 ठीक, डन। तो यहाँ तक हमारा काम इतना कवर हो गया। ओके, यहाँ तक होने के बाद अब हमने क्या करना है कि लास्ट पे फाइल को क्लोज भी करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा जी file.close क्लोज, फाइल क्लोज कर दी। लेकिन फाइल क्लोज करने के बाद हमें ये भी चेक करवाए क्या डाटा मिला है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फाउंड नाम से वेरिएबल बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैं एक इंटीजर डाटा टाइप के साथ FOUND फाउंड इक्वल टू 0 वैल्यू के साथ एक वेरिएबल बना लिया फाउंड नाम से, जिसको वैल्यू 0 दे दी। और अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही अगर ये इफ़ की कंडीशन चल जाएगी तो मैं यहाँ पे फाउंड वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दूँगा, जो हमें ये बताएगा कि हमें डाटा मिल चुका है। तो FOUND फाउंड प्लस प्लस कर दो।
ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में जाकर मैं चेक करूँगा, इफ़ अगर फाउंड की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब हमें रिकॉर्ड नहीं मिला। अगर फाउंड वेरिएबल की वैल्यू इक्वल टू है 0 के तो इसका मतलब है यूज़र जो आईडी दी है आपने वो रॉन्ग है। तो यहाँ पे मैं बता दूंगा यूज़र आईडी कैन नॉट फाउंड। डन। तो यहाँ पे इफ़ के नीचे मैंने बॉडी इसलिए नहीं लगाई क्योंकि आपको पता है कि अगर इफ़ के नीचे या एल्स के नीचे सिर्फ एक ही लाइन ऑफ कोड हो तो उसके लिए बॉडी हम लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए मैंने बॉडी नहीं लगाई। तो ये चीज़ें साथ साथ आप कवर करें, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको इसको कंपाइल एंड रन करके दिखाता हूँ ये क्या करेगा। तो ये हो गया कंपाइल सक्सेसफुली। अब देखें ये बैंक मैनेजमेंट में मुझे जाना, तो मैंने वन प्रेस किया, एंटर किया। अब ये देखें यहाँ पे लॉगिन करवा रहा है पहले आपसे। तो लॉगिन के लिए हमने यहाँ पे जीमेल दी हुई है जी, khizer@gmail.com। एंट्री करता हूँ। पिन कोड हमने दिया हुआ है 1336, पासवर्ड दिया हुआ है 1436। सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। अब देखें हम अगर 2 पे जाते हैं तो एंट्री करते हैं, तो 2 पे अभी ये क्यों नहीं गया, इसकी रीज़न उसकी रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे वो जो मेन्यू बनाया हुआ है उसके अंदर तो हमने कॉल ही नहीं किया इस फंक्शन को, तो लिहाजा उसके लिए हमें यहाँ पे कॉल भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी यूज़र को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे आके देखें जहाँ पे हमने क्या हुआ है 2 प्रेस करने से ऑलरेडी यूज़र वाला फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ पे केस नंबर 2 में आके मैंने ऑलरेडी अंडरस्कोर यूज़र वाले फंक्शन को कॉल कर दिया। तो यही रीज़न थी। अब मैं दोबारा से कंपाइल एंड रन करता हूँ इसको। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी से लॉगिन कर लिया। अब देखें अगर मैं 2 प्रेस करके ऑलरेडी यूज़र पे जाता हूँ तो देखें यहाँ पे कह रहा है फाइल ओपनिंग एरर। और अब मैं 1 प्रेस करके न्यू यूज़र पे जाता हूँ और आईडी देता हूँ फॉर एग्जांपल 100 LH नेम खिज़र, फादर नेम KHALID खालिद और एड्रेस पाकिस्तान। पिन कोड 5 डिजिट का कोई भी आप दे दें, फॉर एग्जांपल जैसे मैं देता हूँ जी 12345। पासवर्ड फॉर एग्जांपल आप दे दें 12345। पिन फ़ोन नंबर फॉर एग्जांपल 124578 कोई भी दे दें फॉर एग्जांपल। करंट बैलेंस फॉर एग्जांपल 500। ये देखें आ गया जी मैसेज, न्यू यूज़र अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। एंटर करता हूँ ओके। अब ऑलरेडी यूज़र पे जाते हैं और 2 प्रेस कर दिया, ठीक है। यूज़र आईडी फॉर एग्जांपल क्या थी 100 LH। एंटर किया और ये देखें ये उसका पिन कोड सारा कुछ आ गया। देखें यूज़र आईडी 100 LH, पिन कोड उसका 1234 और पासवर्ड उसका 1234, ठीक है। तो ये देखें सक्सेसफुली हमने आज का काम कर लिया। अब नेक्स्ट हम ये 12 के साथ गो बैक करते हैं और 3 के साथ एग्जिट करते हैं, ठीक है। तो ये देखें ये सक्सेसफुली आज का काम कर लिया। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस टेक केयर। अल्लाह।